सोचिए, एक बड़ा संगीन अपराध हुआ है। गवाह भी गवाही देने को तैयार है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो गायब है, फरार है। तो अब क्या होगा? क्या न्याय की प्रक्रिया वहीं के वहीं थम जाएगी? आज हम भारत के एक ऐसे ही नए कानून को समझने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। ये कानून गवाहों की गवाही से जुड़े एक दशकों पुराने नियम को बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गायब आरोपी की, फिर देखेंगे कि पुराना कानून क्या था और अब नया क्या है। फिर समझेंगे कि ये जो गवाही है इसका इस्तेमाल कब और कैसे होगा। और हाँ, अज्ञात अपराधियों के लिए भी इसमें कुछ खास है। आखिर में देखेंगे कि इससे कानूनी संतुलन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं जिसके वजह से इस नए कानून की जरूरत पड़ी, यानी गायब आरोपी की समस्या। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अगर किसी अपराध का मुख्य संदिग्ध, कोई आरोपी बस गायब हो जाए तो न्याय का क्या होगा? क्या केस सालों साल लटका रहेगा? क्या पीड़ितों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? असल में यही वो मुश्किल है जिसे यह नया कानून सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अब इस नई चीज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अब तक होता क्या आया है। मतलब कानून का जो बुनियादी नियम है वो क्या कहता है। देखिए, कानून का एक बहुत ही बुनियादी नियम रहा है जो धारा 308 में लिखा है। वो ये कहता है कि सारे सबूत आरोपी के सामने ही लिए जाएंगे। मतलब जब गवाही हो रही हो तो आरोपी को वहां मौजूद होना चाहिए। क्यों? ताकि वो अपना बचाव कर सके, गवाह से सवाल जवाब कर सके। ये एक फेयर ट्रायल, एक निष्पक्ष सुनवाई का बिल्कुल कोर प्रिंसिपल है। मगर अब यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जो नया कानून है, यानी धारा 335, वो इस पुराने नियम का एक बड़ा अपवाद बनाता है। जहां पुराना नियम कहता था कि सब कुछ आरोपी की मौजूदगी में होगा, वहीं नया कानून कहता है कि सबूत उसकी गैर मौजूदगी में भी दर्ज हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? चलिए इसका पहला सिनारियो देखते हैं, वो वाला जहां आरोपी भागा हुआ है, कानून से बच रहा है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ये यूं ही हो जाएगा। अदालत के लिए कुछ शर्तें हैं। प्रोसिक्यूशन को, यानी सरकारी वकील को, दो बातें साबित करनी होंगी। पहली कि हां, आरोपी सचमुच फरार है, और दूसरी कि उसे फौरन गिरफ्तार करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और जैसे ही ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो गेम चेंजर ये है कि केस अब रुकेगा नहीं। अदालत आगे बढ़कर गवाहों को बुला सकती है और उनके बयान दर्ज कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जरूरी सबूत वक्त रहते रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। अच्छा, तो गवाही तो रिकॉर्ड हो गई। अब क्या इसका मतलब ये है कि जब भी आरोपी पकड़ा जाएगा इस बयान का इस्तेमाल हो जाएगा? नहीं, इतना सीधा भी नहीं है। इसके लिए भी कुछ खास नियम बनाए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार आएगा, बयान, या जिसे अंग्रेजी में डेपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक तरह की शपथ पर ली गई गवाही है जो अदालत के बाहर रिकॉर्ड की जाती है। इसे लिख लिया जाता है ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो रिकॉर्ड किया हुआ बयान है ना, ये एक तरह का बैकअप है, एक सेफ्टी नेट। इसका इस्तेमाल मेन ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब वो असली गवाह बाद में मिल ही ना पाए। जैसे कि मान लीजिए उसकी मौत हो गई हो, या वो गवाही देने की हालत में ही ना हो, या फिर उसे ढूंढना नामुमकिन हो गया हो। मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट है, पहला ऑप्शन नहीं। चलिए अब इस कानून के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं। ये उस सिचुएशन के बारे में है जहां अपराध तो बहुत संगीन हुआ है, लेकिन अपराधी कौन है ये पता ही नहीं है। ये प्रोविजन खासतौर पर सबसे गंभीर मामलों के लिए है। मतलब ऐसे अपराध जिनकी सजा मौत या उम्र कैद है। सोचिए, कोई ऐसा केस है जहां अपराधी का कोई अता पता नहीं, तो ऐसे में हाई कोर्ट या सेशन जज एक मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई आप जाके गवाहों के बयान पहले ही रिकॉर्ड कर लो, ताकि सबूत महफूज रहें और जब भी कोई संदिग्ध पकड़ में आए तो हमारे पास ये बयान पहले से मौजूद हों। और हाँ, इन अज्ञात अपराधी वाले मामलों में रिकॉर्डेड गवाही को इस्तेमाल करने की शर्तें और भी ज्यादा सख्त हैं। जैसे इसका इस्तेमाल तभी होगा जब असली गवाही की या तो मौत हो चुकी हो, या वो गवाही देने के काबिल ना रहा हो, या फिर वो देश छोड़कर ही चला गया हो, मतलब भारत की सीमाओं से बाहर हो। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये नया कानून असल में किस तरह का बदलाव ला रहा है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि धारा 335 का मकसद एक ही है, न्याय की प्रक्रिया को किसी आरोपी के भाग जाने या पता न होने की वजह से अनिश्चित काल के लिए रुकने से बचाना। ये एक तरह से ये पक्का करता है कि न्याय का पहिया घूमता रहे।
लेकिन ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये कोई रोजमर्रा का नियम नहीं बनने वाला। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन, जिसे सिर्फ बहुत ही खास हालात में और बेहद सख्त शर्तों के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये जो नया प्रावधान है, ये न्याय की रफ्तार और आरोपी के अधिकारों के बीच के तराजू को किस तरफ झुकाता है? ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर बहुत गहरा होगा और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।